तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको, क्या आगे आपकी ओर? देखिए, साइबर क्राइम जो है एक कैंसर की तरह सोसाइटी में फैल रहा है। और अगर तथ्यों के अनुसार बात करें तो 4 साल पहले 3 साल पहले जिस लेवल का साइबर क्राइम था, आज के दिन वो 50 to 60% बढ़ के मोर देन 10,000 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुका है। मैं ऐसे लोगों तक को जानता हूँ जो मनी ट्रेलिंग करके 8-8 हज़ार करोड़ की मनी ट्रेल बना देते हैं। सारा का सारा काम जो है संचालित होता है विदेशों से बैठ के। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर स्केपगोट्स को पकड़ा जाता है जिन लोगों का ऐसा इतना कसूर नहीं होता है। बेसिकली कई लोग तो हमारे जो जेलों में बंद हैं वो ऐसे भी लोग हैं जिनका एक्चुअल में कोई रोल ही नहीं था। उनको तो ये पता भी नहीं था कि हमारा अकाउंट को एक्सेस करके अकाउंट को खुलवा के उसका जो है आपके साइबर फ्रॉड के उसमें उसको यूज़ किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उनके दोस्त हैं या सिर्फ उनके आस पड़ोस के लोग हैं जो उनके साथ सिर्फ यारी दोस्ती है। उन लोगों को खाली मेयर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस के आधार पर उठा के लेके आया जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि उनको साइबर फ्रॉड की उतनी इस मनी टेलिंग की उतनी नॉलेज अभी नहीं हुई है, जिसके कारण वो अपनी जो चालान रिपोर्ट बनाते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण लोगों की बेल नहीं हो पा रही है और 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 8-8, 10-10 महीने तक लग जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। तो बेसिकली जी सर साहब, आपने कितनी तरह के ये साइबर क्राइम देखे हैं और कैसे कैसे ये होते हैं? ये सर मैं सही बताऊं तो साइबर क्राइम देखा जाए तो सिर्फ 8 से 10 तरीके के हैं जी। डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है, अपना अकाउंट के बेच के कैसे उसमें पैसे आ जाते हैं वो सब किया जाता है। आपको एक फ़ोन आ जाएगा जिसमें आपको एक कॉल आएगा कि आपने अपना कोई पार्सल लंदन में भेजा है, यूएसए में भेजा, कहीं भी भेजा है, हम कस्टम से बात कर रहे हैं, इसमें तो आपका जो है ड्रग्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, इसमें आर्म्स हैं, गन है, ये सब है। और अब अगर आपको ये क्लियरेंस करवाना है तो हम एक लॉयर का नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लॉयर भी उनका ही कोई लॉयर एंगेज किया होता है जो प्रॉपर साइबर फ्रॉड ही होता है, पूरा इनका जो नेक्सस होता है उस तरह से वो आपको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं और आपको प्रॉपर डिजिटल अरेस्ट करा के दिखाते हैं। ये भी बोल देते हैं मतलब कि उसमें कि आपका जो 2 लाख का 2 या 3 लाख का अगर कोई अमाउंट आया तो फ्रॉडेड अमाउंट है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हमको इसको चेक किया जाएगा और इसको जो चेक किया जाएगा उसमें जो है हम इसको रेक्टिफाई करेंगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर अमाउंट 2 या 3 लाख जितना भी एक्सवाइज है ये अमाउंट जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसके अकाउंट का एक्सेस लेते हैं और जब तक अकाउंट खाली नहीं होता तब तक उसके अकाउंट में कट मारेगा। देन हाउ वी कैन अवेयर सर यू कैन अवेयर थ्रू यूट्यूब चैनल्स, यू कैन अवेयर थ्रू मीडिया। आप लोग एक बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले कर सकते हो। आप लोगों को ऐसे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए क्योंकि सर एक बात बताइए, देखिए एक गलत कदम आपकी पूरी सल्तनत खत्म। आदमी जो है पैसा पूरी ज़िंदगी भर का पैसा, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हमारे सामने आके बेचारे बिल्कुल इस तरह से इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई एक सिंगल क्लिक, एक गलत क्लिक, एक कहीं पे लिंक पे क्लिक, एक कहीं पे फेसबुक पोस्ट पे क्लिक और उनका पूरा का पूरा जो फ़ोन है वो क्लोन हो जाता है, हैक हो जाता है और उनकी आंखों के सामने उसमें पैसे के 1-1 लाख के 2-2 लाख के ऐसे ऐसे कट्स लग रहे हैं और जब तक अकाउंट खाली नहीं होता तब तक नहीं हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले 1930 पे कॉल करें और दिस शुड बी डन विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होने लग रहा है, आपको पता है कि आपके फ़ोन का एक्सेस किसी और के पास है और उस पर कट लगने लग रहे हैं, पैसे का कट लगने लग रहा है, तो सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करके पुलिस को इंटीमेट करें, बैंक को कॉल करके अपने खाते को फ्रीज कराएं। दूसरी बात, अगर वो भी नहीं होता है तो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं या फिर नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाके वो किया है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका पैसा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, मल्टीपल लेयर्स में जाता है, अगर वो फर्स्ट लेयर तक संबंधित है तो पेटिशन लगा के कोर्ट में सुपरवाइजरी पेटिशन लगा के उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है। बट सर साहब एक बात और सामने आती है कि आप बताते हैं कि साइबर क्राइम तो कोई और करता है जी और इनोसेंट पर्सन जो हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जो तो चेन उनका क्या होगा? जो बेसिकली चेन है जो विदेशों से चलती है वो हमारे भारत के गांव तक पहुंच चुकी है, गांव तक पहुंच चुकी है। अब उस गांव के एक अकाउंट में अगर किसी बच्चे के अकाउंट में पैसा आ रहा है जिसके पास उसका अकाउंट का एक्सेस भी नहीं है, अब उस गांव के उस चेन से उसको विदेशों तक जाने में भी तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है नहीं कि अकाउंट का एक्सेस है रातों रात उसमें 2 करोड़ 5 करोड़ आए और उसको रातों रात उन्होंने निकलवा के उसको आगे वो कर दिया फर्दर, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उनके सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर में अलग अकाउंट्स होते हैं जिसको हम पार्किंग अकाउंट्स बोलते हैं। फर्स्ट अकाउंट में जाके दोबारा वो सेकंड अकाउंट में चला जाता है जिसको हम पार्किंग अकाउंट बोलते हैं। उसमें आपका पैसा 2-3 दिन तक पार्क रहता है।
तो इस तरह से हम सुपरदारी के एप्लीकेशंस के थ्रू या पुलिस को कॉन्टैक्ट करके हम उस अकाउंट को फ्रीज करवा के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बशर्ते ये ज़रूर हो सकता है कि आपका सपोज 1 करोड़ का XYZ 1 करोड़ का अगर आपको फ्रॉड हुआ है तो उसमें से आपको 20 लाख 30 लाख मिले ही ना, लेकिन कम से कम 70-80 लाख मिलने के चांसेस तो हैं। सर आप पब्लिक को क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं कि कैसे आपको बचना चाहिए, क्या इसके पब्लिक को मैसेज मैन ये उपयोग? देना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन है ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक सिंगल क्लिक पे आपको आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई आपकी जो वेल्थ है उसको ज़ीरो पे ला सकता है। एक थोड़ा सा कच्चा लालच हमेशा आपको नुकसान देगा, ये चीज़ याद रखना। कोई डबलिंग का पैसे का कोई गेम नहीं होता, कोई भी स्टॉक मार्केट में किसी उसके थ्रू नहीं होता। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको जाना है तो आप प्रॉपर जो हमारे वेरीफाइड ऐप्स हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप उनके थ्रू पैसा लगाइए। कोई भी लोकल ऐप्स और इन सब के थ्रू पैसा मत लगाइए कहीं पे भी। कोई भी आपके पास कोई लिंक आता है, कुछ भी आता है तो उस पर आप क्लिक मत कीजिए। सपोज कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सुबह 7 बजे उठे और आपके किसी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड का या आपके कोई स्कूल के फ्रेंड का, कॉलेज के फ्रेंड का आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया मिलेगा कि भाई इस दिन मेरी शादी है, इस लोकेशन और डेट के लिए इस PDF को ओपन करें, इसको शादी को इसको ओपन करें। और सर जैसे आप उस PDF पे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा फ़ोन जो है क्लोन हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने साइबर फ्रॉड चलता रहेगा लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर इन सब चीज़ों से आपको अवेयर होना, तो देखो जागरूकता ही आपका बचाव है, तो बचाव तो आपको ही करना पड़ेगा, जागरूकता आपको ही होना थैंक यू। पड़ेगा। तो ये थे जो एडवोकेट सागर बंगाल जी, जो हरियाणा एंड हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा एंड हाई कोर्ट में सर्विस करते हैं और ये क्राइम जो है अपना साइबर क्राइम के बारे में प्रोटेक्शन करते हैं। थैंक यू।